हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और मैं आपको सीयूईटी के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन कराता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग आज? आई होप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो सीरीज चल रहा है ये इंग्लिश की, उसमें ये जो वीडियो है आज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। कैसे? आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर एनालिसिस। ठीक है, पिछले जो 2 सालों में एग्जाम हुआ है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पैटर्न रहा है, उसको हम आज पूरे एकदम बारीकी से स्टेप बाय स्टेप पूरा एकदम एनालाइज करेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके पूरे एकदम निटिग्रिटी में जाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह से पूछे गए, ताकि एक ओवरऑल आपको पिक्चर जो है पता चल जाए। अच्छा, एक चीज बता दूं, आप क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हो एनटीए के वेबसाइट से, प्रीवियस ईयर। एक बार देख लोगे तो अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं भी देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस इन डिटेल एनालाइज तो करवाऊंगा ही, मतलब एनालिसिस तो होगी, साथ में उसके आंसर्स किस तरह बनेंगे, क्या होगा, वो भी अच्छे से आगे वाले वीडियोज में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, ध्यान से देखें, समझें। क्या है ना कि आप पैटर्न को पकड़ें। रामानुजन के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे हमारे। पैटर्न के लिए उनका बोला जाता है कि वो जो है ना, मतलब नंबर सीरीज में काफी उन्होंने काम करा था। ठीक है, तो खास करके पैटर्न और सीरीज पे तो वो बोलते थे कि आई सी एवरीथिंग इन पैटर्न। ठीक है, वो उनका एक यूएसपी थी। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें, थोड़ा बहुत उस लेवल पे तो नहीं जा सकते हम, लेकिन एक पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से क्वेश्चंस जो है फ्रेम किए गए पिछले 2 सालों में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको मैंने बता रखा है और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से आपको जो है अटेम्प्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या क्या होता है आपके लैंग्वेज में? पैसेज, ग्रामर का पार्ट और वोकैब। ठीक है, तो अब आप देखिए कि 2022 का जो पेपर हुआ था ना, 2022 में भी 2 पेपर हुए थे। ठीक है, 2 शिफ्ट में होते हैं ना, 100 क्वेश्चन हो गए। तो आप देखिए पैसेजेस जो है ना, एक पेपर में 18 पैसेज थे और एक पेपर में 15 पैसेज थे। 15 मतलब पैसेज क्या होते हैं कि एक पैसेज से 6 क्वेश्चन लगभग फ्रेम करते हैं। एक पैसेज आपको दे दिया रहेगा और उससे 6 क्वेश्चंस डिफरेंट उनसे पूछा जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि दिस हॉल इज एयर कंडीशनड, देयर आर मेनी सीट्स ओवर हेयर, यू कैन सी अ डिजिटल बोर्ड इन दिस रूम एंड देयर मेनी टीचर्स कम हेयर टू टीच अबाउट डिफरेंट थिंग्स। ओके, मोस्ट ऑफ दिस टीचर्स हियर आर engaged in preparing students for their CUET एग्जामिनेशन। चलो ये एक पैसेज हो गया छोटा सा। ठीक है, अब इससे 2-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि व्हाट इज देयर इन दिस रूम, तो चेयर्स हो गए, बोर्ड हो गया। ठीक है, व्हाट डू द टीचर्स प्रिपेयर फॉर CUET एग्जामिनेशन, ऐसे 2-4 आंसर हो गए ना। तो एक पैसेज से 6 क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं। एक पैसेज ऐसा था जिससे सिर्फ 3 क्वेश्चन बने थे। 2 पेपर में, एक पेपर में 15 क्वेश्चन थे पैसेज के, और दूसरे पेपर में जो है ना 18 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 18 में 6 और उधर 15 में 6 और 3। ठीक है, तो पैसेजेस 33 क्वेश्चन बने। 50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो पैसेजेस तो हो गए 33। अब देखिए वर्ड्स विच आर सिमिलर इन रिलेशन। अब ये क्या है? ये एक चीज क्या क्वेश्चन पूछते हैं ना कि जैसे वर्ड्स विच आर सिमिलर इन रिलेशन में मेनली क्वेश्चन पूछते हैं, इससे 2-3 चीजें आपकी वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो, चलिए थोड़ा इसे साइड किया जाए। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर मैं पूछ दूं कि टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विच आर सिमिलर इन रिलेशन टू दिस। जैसे अगर मैं दे दूं कि एक सेकेंड, हाँ, डे इज टू नाइट, डे इज टू नाइट। अब इसका जो रिलेशन यहां दे रखा है मैंने, वैसे आपको ए में दे दिया कि जैसे आपको क्या एग्जांपल्स लिया जाए, डे इज टू नाइट दे दिया है। एग्जांपल्स मान के चलो 4 कोई भी ले लेते हैं। सफिशिएंट इज टू अबंडेंट,
कपल इज टू पेयर, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इज टू लार्ज, इट्स योर लाइफ मेक इट लार्ज, ऐड देखा होगा आपने, ठीक है। और आपको बिग और ह्यूज, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि आपको ये जो रिलेशन है ना, आपको टिक करना है कि जो सिमिलर रिलेशन में हो इनमें से। तो डे इज टू नाइट, डे का नाइट क्या है, ऑपोजिट है। तो अब देखना है कि इनमें से ऑपोजिट पेयर कौन सा है। तो सफिशिएंट और अबंडेंट दोनों का मतलब एक ही होता है, सिमिलर, तो ये तो नहीं होगा। कपल इज टू पेयर, कपल भी दो पेयर भी दो, तो ये भी सिमिलर है तो नहीं होगा, यहां हमें उल्टा खोजना है। स्मॉल इज टू लार्ज, जो स्मॉल है इधर स्मॉल इधर लार्ज, स्मॉल का उल्टा होता है लार्ज, तो ये आंसर सही लग रहा है। और बिग इज टू ह्यूज, ये भी कट जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। ये है सिमिलर इन रिलेशन। इससे आपके दो चीजें चेक हो गई, देखो एक तो आप ये आपको मतलब मेनली ये है कि आपके वोकैब पे फोकस है कि आपको पता है कि नहीं। अगर ये दोनों वर्ड ही पता नहीं होंगे आपको तो आप समझोगे कैसे कि एंटोनिम है कि सिनोनिम है, ये बताओ। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अगर ये नहीं भी पता है, मान के चलो सपोज करो, तो आप ऐसे हड़बड़ाना मत, घबराना मत, ठीक। क्योंकि आप एक काम क्या कर सकते हो कि आप अच्छे से इसको क्वेश्चन को देखना, और क्वेश्चन में अगर कोई ऑड वन आउट लग रहा है, जैसे अगर आपको 4 पेयर है ना, 3 पेयर आपको लग रहा है कि एंटोनिम्स है, एक सिनोनिम है, तो वो आंसर कर देना, ठीक है। तो वो वर्ड्स व्हिच आर सिमिलर इन रिलेशन 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, इससे 8 क्वेश्चन थे। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस मैंने आपको बता रखा है कि पार्ट ए में जैसे क्वेश्चन दे दिया कि जैसे राम आम खाता है, एक सेंटेंस है, खाता, राम ईट्स अ मैंगो, ठीक है, मैंगो ईट्स राम। अब ये दे दिया, अब आपको इसको रीअरेंज करना है टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ये हो गया रीअरेंजमेंट। सिमिलरली क्वेश्चन पूछे गए थे सिनोनिम से, एंटोनिम से, देखो वहां भी क्वेश्चन थे सिनोनिम का, ऐसा नहीं है, और यहां भी थे। सिनोनिम से 8 क्वेश्चन, एंटोनिम से 7 क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर 12 क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर से 12 क्वेश्चन है। आप समझो कितना ज्यादा क्वेश्चन, कितना वेटेज है इस पे। अब देख रहे हो वोकैब के पार्ट पे कितना वेटेज है यहाँ पे, और वो भी स्पेलिंग एरर भी बहुत कोई टफ नहीं पूछते हैं, कॉमन। अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ रहे हो, रीडिंग अगर काफी आप थोड़ा अच्छे से कर रहे हो, जैसे एम्बैरेस, अकोमोडेट, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, 8 क्वेश्चन, इजी थे, कोई टफ नहीं थे। अब आप ये बोल सकते हो कि सर आपने तो मतलब आप पढ़ा रहे हो, आप जान रहे होगे तो आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लगभग जो है ना, मैंने देख रखा है कि 10th 11th के ही लेवल के पूछते हैं, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, तो वो तो हम तैयार करेंगे अभी, ठीक है। ऑब्वियसली फिगर ऑफ स्पीच, 2 चीजें होती हैं, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच। मैं भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको एक मतलब हिंट देकर बता दे रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि जिसमें आते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच अलग चीज है, ये एक तरह का पोएटिक डिवाइस है। पोएट जो है ना, या फिर लिटरेचर में जो चीजें यूज की जाती हैं, जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन, मेरे को लगता है यही 4 पे आपके क्वेश्चंस बने हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, ऑक्सीमोरॉन, ये 5 पे आपके क्वेश्चन आए। अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं आपके फिगर ऑफ स्पीच पे, यही 5 ऑप्शंस में से आए हैं, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं, एक हाइपरबोली बोलते हैं उसको, वो होता है अलग से। ऑक्सीमोरॉन के जैसा एक पैराडॉक्स होता है, पैराडॉक्सिकल जिसको बोलते हैं, वो होता है। एलिटरेशन है, एजोनेंस है, बहुत सारी चीजें और भी हैं, ठीक है। इस तरह से और डिवाइसेस यूज होती है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है। आप लोग परेशान ना हो, नाम सुन के कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट मैं आपको अच्छे से सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है, इन डिटेल सारी चीजें, बस जुड़े रहें आप। तो फिगर ऑफ स्पीच से 8 क्वेश्चन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 8 क्वेश्चन, ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 8 क्वेश्चन। जैसे एक टीचर ने खड़े होकर क्लास में पूछा कि बच्चों बताओ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु ईट्स अ लॉट, एक खड़ा होकर बोल दिया राजू, ठीक है, तो वो नहीं। उसी तरह वन हु ईट्स अ लॉट, इस तरह से जैसे ग्लटन होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो इसके लिए मतलब बहुत अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। देखो मैं इजी इसलिए हिंदी में बताता हूं ना आपको कि थोड़ा आपको कंफर्टेबल आप हो जाओ, आपको समझ में आए सारी चीजें। तो ये है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे भी 8 क्वेश्चन है। अब आप गौर करो कि वोकैब के पार्ट पे कितना क्वेश्चन बन रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं 2000 अच्छे से एक बार एनालिसिस करते हैं। पैसेजेस 33 क्वेश्चंस, ठीक है।
अगर आप तोड़ भी दो तो लगभग 16 क्वेश्चन बन रहे हैं एक पेपर में। वर्ड्स विच आर सिमिलर इन रिलेशन, ये वर्ड्स हैं। रीअरेंजमेंट एक पार्ट हो गया, उसको छोड़ के ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। तो फोकस जो है इनका कितना ज्यादा है वोकैब पे, ये देखो। लेकिन ये 2022 का पेपर है, ठीक। अब हम 2023 का पेपर एक बार एनालाइज करते हैं। मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपको एक चीज समझ में आए कि ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, ठीक है। उस लिए भी, उस चीज को भी आपको ध्यान में रख के उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो होती है ना, ये एक ऐसा फैक्टर है, अब आप इसके लिए कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। आप बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि हम इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, जो भी चीजें हम करा रहे हैं उसको छोड़ेंगे नहीं, वो कंप्लीट करेंगे। और अगर उससे बाहर कुछ आता है, जो कि देयर आर हाई चांसेस दैट देयर वोंट बी एनी क्वेश्चन आउटसाइड व्हाट आई टीच यू, बट इफ I am not telling you that whatever I am teaching you, the same questions will come in your examination. But what I am trying to tell you is that you will get questions which are similar in nature to what you have been taught. Okay? तो वही चीज है कि आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर मतलब 1% लेके चलते हैं कि चांसेस अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो कि नहीं है, वो मैंने भी अगर पढ़ाए नहीं होंगे, जो कि बहुत बहुत ही रेयर चांस है, तो वो लगभग सबके लिए जो है ना वो कंपटीशन नल हो जाएगा। 200 मार्क्स के होते हैं बच्चों, और मैंने ध्यान से जब पेपर को एनालाइज किया तो 190 लाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर आप थोड़ा डेडिकेशन के साथ थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे 200 भी आ सकते हैं। मैं सच में हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ, ठीक है। मैंने अच्छे से पेपर एनालाइज किया, आप भी करो, आप 200 भी ला सकते हो। लेकिन अगर नहीं 200 तो 180 190 कहीं नहीं गए, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा डेडिकेटेड रहो तो, ठीक है। चलिए, अब जैसे मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस वगैरह बताई, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। मेटाफर सिमिली आपको पता ही होगा, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। मेटाफर के लिए जैसे नहीं बोलते हैं कि सिमिली जैसे हो गया कि सिमिली में क्या है, कंपैरिजन होती है दो चीजों की, और वो डायरेक्ट कंपैरिजन होती है। मेटाफर इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, इंप्लाइड सिमिली है वो एक तरह से। जैसे अगर मैं बोलूं कि यह दिस पेन इज डार्क लाइक नाइट, तो यहां पे मैं नाइट से इसको डायरेक्टली कंपेयर कर रहा हूं, तो ये सिमिली है। और अगर मैं बोल दूं ही फॉट लाइक ही वाज अ लायन इन द बैटलफील्ड, ठीक है, यहां पे मैं ये कर रहा हूं कि उसको ही वाज अ लायन इन द बैटलफील्ड, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा हूं, उसको लायन की तरह दिखा रहा हूं। लेकिन क्या मतलब क्या है इसका, ये थोड़ी है कि शेर हो गया तो वो इंसान को खा रहा था। मतलब ही फॉट सो ब्रेवली दैट ही वाज लाइक अ लायन, तो ये इंप्लाइड है, तो इसे मेटाफर कहते हैं। और डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे एक शेर आपने सुना होगा कि अमीर खुसरो का शेर है, इसको ले कश्मीर को लेके, गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, कि अगर जन्नत कहीं भी है इस धरती पे, कश्मीर के बारे में बोला था उन्होंने, तो यही है और सिर्फ यही है, ठीक है। ये भी एक तरह से क्या है, आप सिमिली कर कह सकते हो, जन्नत से उसको कंपेयर कर रहा है ना, ठीक है। तो चलिए, ये सारी चीजें मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। चलिए, तो ये आपको मैंने करा दिया था पेपर। हमने 2022 का डिस्कस किया था, अब 23 का डिस्कस करेंगे। तो 23 में सिनोनिम्स 6 थे। अच्छा, 23 के पेपर जो है ना इजीली अवेलेबल नहीं है, एनटीए के भी वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है। तो मैंने बहुत सारी जगहों से सोर्स करके जितने क्वेश्चंस मिले 75 मतलब 65-70 क्वेश्चंस मिल गए, और बाकी पैसेजेस होंगे, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्लली। तो इस हिसाब से मैंने आपको इसको भी करके रखा है। जैसे सिनोनिम्स 6 क्वेश्चन थे, एंटोनिम्स 5 थे, वहां ज्यादा थे, इधर कम है। वर्ड्स एंड देयर मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, इसमें एक अलग चीज आ गया है, वर्ड्स एंड देयर मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, कि एक तरह से ये भी सिनोनिम है, लेकिन वो फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछ देते हैं, ठीक है। या फिर एक वर्ड दे देंगे, उसका पूछ देंगे कि इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है। जैसे क्या होता है ना कि अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो जनरली इसमें थोड़ा तो ऐसा देते हैं कि आप इजीली आंसर कर पाओ, लेकिन थोड़ा टफ वो हो सकता है। अगर मैं आपको ऐसा वर्ड दे दूं जो कि आपको लगे कि चारों वर्ड सिमिलर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिग्री जो होता है ना, डिग्री ऑफ जो कंपैरिजन बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ मीनिंग है, वो चेंज हो जाता है उसमें, ठीक है। तो वो है, ये 6 क्वेश्चन है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर देखो 8 क्वेश्चन आ रहा है। इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। मतलब ओवरऑल वोकैब का जो पार्ट है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। और वोकैब में क्या आ रहा है आपके, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, 7 फिल इन द ब्लैंक्स थे।
साथ फिल इन द ब्लैंक्स मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि ग्रामर का जो पार्ट होगा ना उसमें मेनली आपसे वर्ब और प्रेपोजिशन पे क्वेश्चन बनेंगे, और इसमें भी यही हुआ है, वर्ब और प्रेपोजिशन से ही क्वेश्चन बनते हैं जनरली, ठीक है। ही रैन डैश द पार्क, ही रैन अक्रॉस द पार्क, या ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए वॉइस चेंज, ये देखिए ग्रामर का पार्ट उसमें 2022 में नहीं था, 2022 में वॉइस चेंज नरेशन नहीं था, 2023 में पूछा गया है। वॉइस चेंज आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। तो वॉइस चेंज 5 क्वेश्चन। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच मतलब नरेशन, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है प्रीवियस वीडियोस में, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज प्रीवियस वीडियोस को भी देखें ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिले कि किस तरह से ये एग्जाम कंडक्ट होता है, क्या होता है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच 3 क्वेश्चन थे। देखिए उस समय 2022 में ये क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए और इसमें क्वेश्चंस ये इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो कोई ऐसी अगर कुछ नया इंट्रोड्यूस हो जाए तो ऐसा कोई सरप्राइज होने की बात नहीं, क्योंकि सिलेबस में क्या लिखा है, आर नॉट लिमिटेड टू, ठीक है। चलिए रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस 2 क्वेश्चन, इसे 2 ही थे। पिछले वाले में कितने थे देखते हैं, पिछले वाले में थे 8 क्वेश्चन, इसमें 2 ही हैं, ठीक है। अब देखिए फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको बता रखा है पहले ही, इससे 3 क्वेश्चन बने। पार्ट्स ऑफ स्पीच से 1 क्वेश्चन। पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या क्वेश्चन आया था कि आइडेंटिफाई करने को बोला था कि ये जो वर्ड है इस सेंटेंस में ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे अगर मैं बोल दूं राम ईट्स अ मैंगो, अब ईट्स जो है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपसे दे दिया जाएगा, ए एडजेक्टिव, बी वर्ब, सी नाउन, डी इंटरजेक्शन। तो ईट्स जो है वर्ब है। ये तो इजी एग्जांपल दे रहा हूं ना मैं आपको, तो थोड़े से वहां पे टफ क्वेश्चंस आएंगे और आप मोस्ट प्रोबेबली कंफ्यूज करोगे एडवर्ब और एडजेक्टिव में, लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो वो हम क्लियर करेंगे कंफ्यूजन, वही काम है हमारा, आपके लिए जितने भी कंफ्यूजन है उसको सॉर्ट आउट करना वही हमारा काम है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, अच्छा चलो ये भी नहीं आया था और मैंने आपको पहले ही बता रखा था प्रीवियस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। जैसे इसमें एक सेंटेंस दे दिया था कि इट वॉज अ लवली साइट, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। अब इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करना है, तो व्हाट अ लवली साइट, ये जो है आपको पहले पता होनी चाहिए सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, ये पता होनी चाहिए आपको। तो वो चीजें हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बना है, देखो नई चीज इंट्रोड्यूस हुई ना। राइटिंग स्किल से 2 क्वेश्चन थे। राइटिंग स्किल क्या कि लेटर और रेज्यूमे से एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लेटर, व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रेज्यूमे, ऐसे करके एक क्वेश्चन फ्रेम करा था। तो ये भी एक नया आपको, आप देख सकते हो कि कुछ नया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो आपके क्वेश्चन पेपर हो गए 2023 के। अब देखिए हम अगर इसको कंपेयर करें एक बार 2022 से, 2022 में पैसेजेस 33 थे और इसमें लगभग 30 थे, मतलब ऐसा बिल्कुल श्योर नहीं हूं लेकिन 30 से 35 के बीच में ही कुछ थे, ठीक है। इससे ज्यादा आप एक चीज लेकिन नोटिस करो, मैं आपको बता रहा हूं, चलिए हम लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। वर्ड्स विच आर सिमिलर इन रिलेशन, ये 8 थे, इधर 6 हैं, ठीक है। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग करके पूछ दिया था, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, इधर 8 थे, इधर 2 है, ठीक है। वोकैब पे वेटेज घटा नहीं है, फिर भी सिनोनिम्स में 8, इसमें 6, मतलब घटा है लेकिन कंसिडरेबली बहुत ज्यादा नहीं घटा है, ठीक है। आप उस प्रोपोर्शन में जो है तैयारी आपको करनी होगी। एंटोनिम 7 थे, 5 हो गए। स्पेलिंग एरर उसमें 12 था, इसमें कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिपेयर नहीं करोगे, आपको प्रिपेयर करना ही होगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस 8 थे, 8 रहे। फिगर ऑफ स्पीच 8 थे, 3 हो गए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें 8 थे, इसमें क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स सीयूईटी 2022 में थे ही नहीं। वॉइस चेंज उसमें कोई क्वेश्चन नहीं था। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं था। इसमें 7, 5 और 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये सारी चीजें नहीं है 2023 के हिसाब से। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच से इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, इसमें 1 क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। अबाउट राइटिंग स्किल कोई क्वेश्चन नहीं, इधर 1 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन से, 1 क्वेश्चन आपको राइटिंग स्किल से। तो अब देखें, अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, एक पैटर्न क्लियरली विजिबल है कि एक चीज देखो आप कि हमने क्या देखा ना कि एक चीज जो है मेन पैसेज, इस पे फोकस करो, इस चीज को फोकस करो, पैसेजेस। ये एक पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं ना, लगभग 15 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, लगभग 15। ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूं तो 1/3 के बराबर ये है, अकेला है, 1/3 से थोड़ा कम है, ठीक है।
लेकिन आप अगर 15 क्वेश्चन करो 1/3 से ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि आपको तो 40 ही आंसर करने हैं। अगर आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और इसमें लगभग चांसेस 90% होते हैं कि आप सही कर पाओगे, ठीक है। और इसके लिए जो प्रिपरेशन है थोड़ी दूसरे टाइप की होती है, लेकिन आप अगर करना चाहोगे और अगर थोड़ा सीरियस होके कर लोगे, ये देखो क्या है ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। जब भी हम एग्जाम को कॉम्पिटेटिव देते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि हम कितने टाइम में क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है आपका वोकैब का, क्या मैंने बताया आपको, मैं तो ये गारंटी दे रहा हूं ना, आपके लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं वोकैब के, वो सारे टीचर्स लगभग कर लेंगे। लेकिन वोकैब में कोई गारंटी कोई इंसान नहीं दे सकता कि वो 100% सब सही करके आएगा, ठीक है। ठीक है, लेवल की बात होती है। वो ये आपकी जो मेंटल आपकी लेवल है उसको चेक करने के लिए, तो ये आपके लेवल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पूछेंगे ना, तो वोकैब वो उस तरह का है। तो आप पैसेज पे विशेष जो है ना फोकस, तो बोलते हैं ना स्पेशल अटेंशन, वो उस पैसेज पे दो, तो इससे आपके 15 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अरे अगर मान चलो 15 क्वेश्चन ही है, 2-3 क्वेश्चन इधर उधर होंगे ना, 12 क्वेश्चन तो होंगे, वो कर लोगे आप। दूसरा वोकैब से ठीक ठाक क्वेश्चन बन जा रहा है, मतलब अगर कुछ नहीं भी तो 15 क्वेश्चन तो वोकैब के लगभग बन जा रहा है, ठीक है। 15 से ज्यादा ही बन रहा है एक्चुअली, मतलब 20-22 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है। लगभग 20 और 22 क्वेश्चन तो यहीं से बन जा रहे हैं आपको, ठीक है। और तीसरा पार्ट ग्रामर का, कुछ क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, मतलब 5 क्वेश्चन के लगभग। फिर जो कुछ क्वेश्चन है वो भी ग्रामर का ही पार्ट है, लेकिन वो किस तरह से आते हैं, वो थोड़ा सा चेंज करके, जैसे मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच पूछ देते हैं, ठीक है। इनसे कुछ क्वेश्चन है। फिगर ऑफ स्पीच को मैं FOS लिख रहा हूं, इससे रिमेनिंग क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको फोकस जो है ना करना होगा किस हिसाब से, पैसेजेस को आप अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दोगे। वोकैब के लिए आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी सीट्स वगैरह, आप धीरे धीरे खुद भी करना चाहो तो करो, 5 वर्ड 10 वर्ड कुछ नया याद करो, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, लेकिन हम प्रोवाइड कराएंगे, आप उससे याद कर सकते हो और निश्चिंत होकर आप एग्जाम में जा सकते हो, ठीक है। ग्रामर का पोर्शन ऐसा है, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ग्रामर एक ऐसा पोर्शन होता है ना कि जिसमें आप अगर थोड़ा सा अच्छे से अगर आप प्रिपेयर कर लोगे ना, तो ग्रामर भी आपके कहीं नहीं गए हैं, सारे के सारे आपको जितना भी ये था ना, आपको सब आराम से अवेलेबल हो जाएगा। मतलब आप जितने भी आंसर्स करना चाह रहे हो वो इजीली आप कर पाओगे। ग्रामर के सारे क्वेश्चंस इजी आते हैं, आप उसको कंफर्टेबली उसको डील कर पाओगे अगर आप ग्रामर ठीक से थोड़ा सा पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो ये आपका मेनली स्ट्रैटेजिक पॉइंट है कि पैसेजेस पे खास करके ध्यान देना, वोकैब याद करते रहना, और ग्रामर धीरे धीरे करके हम सीखेंगे। लेकिन फिर भी वही बोल रहा हूँ ना मैं, आप सोच रहे हो कि आपने सर सिलेबस बता दिया, नहीं, फोकस पैसेज पे थोड़ा खास करके करना होगा, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। 15 क्वेश्चन अगर कर लो तो बचे 25 क्वेश्चन। अगर वोकैब कुछ नहीं भी आ रहा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास था PYQ डिस्कशन के बारे में। अब हमारी जो क्लासेस होंगी मेनली वो आपको PYQ जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम डील करेंगे धीरे धीरे करके, मस्ती से करेंगे, मजा से करेंगे, आराम से होगा, ठीक है। ऐसा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कॉन्फिडेंट होना है, ठीक है। और धीरे धीरे करना है। बताया था ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, ठीक है। आराम से चलिए, मस्ती से करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। और प्लीज आपके लिए मैंने बता रखा है कि गूगल फॉर्म मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको फिल करें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, साथ में हमारे लिए भी हेल्पफुल है। और फीडबैक के फॉर्म में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा शेयर कर दो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप भी थोड़ा तो करो, उंगली तो चलानी है, थोड़ा शेयर कर दिया, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।